हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों बात करें CDSL की, तो CDSL को लेके एक हमें काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ आते हुए देखने के लिए मिली है। तो दोस्तों सबसे पहले न्यूज़ कवर करेंगे, देन उसके बाद देखेंगे कंपनी के फंडामेंटल्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों बात करें न्यूज़ की, तो न्यूज़ ऐसे है, CDSL यानी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, द सेकेंड इंडियन सेंट्रल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी based in Mumbai has become the first depository to open more than 4 करोड़ एक्टिव डीमैट अकाउंट। यानी कि CDSL के पास जो अभी तक एग्जिस्टिंग अकाउंट है डीमैट अकाउंट, वो अभी 4 करोड़ से ऊपर हो गए हैं। दोस्तों ये न्यूज़ काफ़ी पॉजिटिव है। आपको सबसे पहले कंपनी का बिजनेस बताता हूँ। यानी कि जैसे आप किसी भी बैंक में जाते हैं अपना अकाउंट खुलवाने, तो बैंक आपका अकाउंट खुलता है और उस अकाउंट में आप जो अपने पैसे सबमिट करते हैं, यानी कि वो पैसे बैंक के पास रहते हैं, लेकिन आपको पता है कि वो पैसे सेफ़ है। आपके पास ना हो कि वो पैसे सिर्फ बैंक के पास है और आपके नाम पे रखे हुए हैं बैंक में, आपके अकाउंट में। सेम बिजनेस हमें CDSL का भी देखने के लिए मिलता है। जब आप किसी भी अपने शेयर्स खरीदते हैं, तो वो शेयर्स आपके कहीं ना कहीं तो स्टोर होंगे ना, तो उसको कहते हैं डीमैट अकाउंट। एंड वो डीमैट अकाउंट जो कंपनी होल्ड करती है, उनमें से एक कंपनी है CDSL। तो दोस्तों कंपनी का बिजनेस ऐसा है। देन उसके बाद आगे की बात करें, तो CDSL जैसे मैं आपको भी बता भी रहा था, CDSL इज़ वन ऑफ द 2 डिपॉजिटरी इन इंडिया। एक तो CDSL है और दूसरी है NSDL, एंड द ओनली लिस्टेड कंपनी इन द कंट्री। एंड अभी तक मार्केट में सिर्फ CDSL ही लिस्ट हुई है, ऑल्दो NSDL भी आनी है लेकिन अभी तक नहीं आई है। इट रिसीव सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस फ्रॉम SEBI इन February 99, यानी कि 99 से ये कंपनी स्टार्ट हुई थी। इट फैसिलिटेट, यानी कि कंपनी हमें फैसिलिटी देती है होल्डिंग एंड ट्रांजैक्टिंग इन सिक्योरिटीज़ इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। यानी कि जैसे आप शेयर्स खरीदते या बेचते हैं, तो ये जो कंपनी है उस टाइप की हमें फैसिलिटी देती है। एंड फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ ट्रेड्स ऑन स्टॉक एक्सचेंज। यानी कि जब आप कोई जैसे मैं अभी आपको बताया था, स्टॉक एक्सचेंज पे आप जो भी शेयर्स बेचते हैं या खरीदते हैं या सेटल करते हैं, तो उन सबको ये कंपनी उन सब की हमें फैसिलिटी देती है। सीधी सी बात ये है। दैन दोस्तों बात करें मेजर शेयर होल्डर्स जो CDSL में है। मेजर शेयर होल्डर्स ऑफ CDSL इंक्लूड BSE, कैनरा बैंक, HDFC बैंक, LIC एंड स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। तो ये सब जो है वो CDSL के शेयर होल्डर्स हैं। यानी कि जो ये सब कंपनी HDFC बैंक, LIC, स्टैंडर्ड चार्ट, ये सब CDSL में अपना स्टेक लेके बैठे एंड अच्छा खासा उस कंपनी के प्रोमोटर्स ही आप समझ लीजिए उस कंपनी के प्रोमोटर्स हैं। दोस्तों CDSL ऑफर्स ए होस्ट ऑफ सर्विसेज थ्रू इट्स सब्सिडरीज। यानी कि CDSL जो है ये जो अपनी सर्विस देती है वो अपनी सब्सिडरीज, उसकी जो कंपनी है वो है CDSL वेंचर्स लिमिटेड, CVL, CDSL इंश्योरेंस डिपॉजिटरी लिमिटेड, CDSLIR, CDSL कमोडिटी रिपोजिटरी, यानी कि जहाँ आप गोल्ड में या पेट्रोल में इन सब में जो ट्रेड करते हैं। देन उसके बाद IFSC लिमिटेड, CDSL IFSC लिमिटेड। तो ये सब जो है वो सब सब्सिडरी है, इनका कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। इनकी जो मेजर कंपनी है वो है CDSL। तो दोस्तों ये तो हो गई न्यूज़ पॉजिटिव है। अच्छी बात है कि CDSL के शेयर होल्डर्स का, यानी कि CDSL अपना बिजनेस बढ़ा रही है, उसका जो बिज़नेस है CDSL उसमें अच्छा परफॉर्म कर रही है। बट दोस्तों मैं जैसे हमेशा कहता हूँ कि कभी भी कंपनी की न्यूज़ देख के इन्वेस्ट मत करिए। न्यूज़ अच्छी कंपनी होगी तो न्यूज़ पॉजिटिव आती रहेगी, क्योंकि कंपनी का बिज़नेस अच्छा चलता रहेगा। अगर ख़राब कंपनी होगी तो ऑब्वियस सी बात है ना, बिज़नेस अच्छा नहीं चलेगा, रिजल्ट भी ख़राब आएगा, उसी के साथ साथ कंपनी की न्यूज़ भी नेगेटिव आएगी। तो यहाँ पर न्यूज़ पॉजिटिव है। तो चलिए अब सबसे पहले कंपनी का फंडामेंटल देख लेते हैं। दोस्तों बात करें फंडामेंटल्स की, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले मार्केट कैप की बात करें तो हमें 10,000 करोड़ की मार्केट कैप देखने के लिए मिलती है। यानी कि एक मिड कैप कंपनी है। उसी के साथ साथ आप इनके PE की बात करेंगे तो PE भी हमें इंडस्ट्री PE के आसपास ही देखने के लिए मिलता है। यानी कि ओवर वैल्यूड कंपनी नहीं है। ऑल्दो इनकी इंडस्ट्री PE, यानी कि इनके इंडस्ट्री से कंपेरिजन करें तो ज़्यादा स्टॉक अभी लिस्टेड नहीं है इनके इंडस्ट्री में, तो इसलिए हमें PE पे इतना इसमें ध्यान नहीं देना चाहिए। देन उसके बाद आप आज की डिलीवरीज भी देखोगे तो 50% से ऊपर की अच्छी शानदार डिलीवरीज देखने के लिए मिली है। उसके बाद आते हैं इनकी सेल्स में, यानी कि कंपनी का बिजनेस एंड सेल्स कैसा चला है। दोस्तों ईयर ऑन ईयर की बात करें तो सेल्स में अच्छा खासा जंप हमें देखने के लिए मिला है। 196 से 225 अच्छा जंप है। उसके बाद आते हैं इनके एक्सपेंडिचर की बात करें तो भाई जैसे जैसे सेल्स बढ़ा है कंपनी के एक्सपेंस भी बढ़े, एंड एक्सपेंस में हमें अच्छी बढ़ोतरी देखने के लिए मिली, जो कि नहीं होनी चाहिए थी लेकिन यहाँ पर है। यानी कि कंपनी ने अपने खर्चे बढ़ाए हैं। उसके बाद आप इनके नेट प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी हमें इनलाइन 114 से 106,
कोई खास हमें प्रॉफिट में कोई दम नहीं देखने के लिए मिला। ऑल्दो कंपनी का बिजनेस बढ़ा है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन यहाँ पर कंपनी अपना एक्सपेंडिचर यानी कि अपने खर्चे और प्रॉफिट मेंटेन नहीं कर पाई है। ये चीज़ें नोट करने वाली बात है। देन उसके बाद आप देखोगे कंपनी के रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करें तो मुझे उसमें एक जंप तो है, लेकिन इतना कोई खास जंप नहीं है। 563 से 619, मतलब ठीक है, ऊपर गया, जाना चाहिए, लेकिन कोई खास इतना ऊपर नहीं गया। देन उसके बाद आप देखोगे रिटर्न ऑन इक्विटी, उसमें भी हमें इनलाइन ही, मतलब लगभग 2% का डाउन है, जो कि मतलब ठीक है, इतना कोई अच्छा इनलाइन ही मैं इसे बोलूँगा। कोई डाउन भी इतना मतलब इतने शॉर्ट टर्म में मैं इतना कोई मैटर नहीं करता। देन उसके बाद आप इनका आरओए देखोगे, रिटर्न ऑन एसेट वो भी सेम है, यानी कि कंपनी रिटर्न ऑन एसेट तो अच्छा बना रही है, लेकिन पहले से डाउन है। यानी कि कंपनी के, मतलब मैं सीधी सी बात बोलूँ, मुझे अभी तक कोई भी फंडामेंटल को इतना खास देखने के लिए नहीं मिला। देन उसके बाद आप इनके करंट रेशो की बात करोगे, हाँ, उसमें हमें अच्छा खासा जंप देखने के लिए मिला है। यानी कि पहले जो कंपनी के पास लाइबिलिटीज़ थी, यानी कि करंट रेशो ये होता है कि कंपनी के पास जितने एसेट्स हैं उसके अगेंस्ट में कंपनी के पास लाइबिलिटीज़ कितनी है। तो दोस्तों कंपनी के पास पहले एसेट्स एक लाइबिलिटी के अगेंस्ट में कंपनी के पास 2.84 टाइम एसेट थे, एंड अभी वो बढ़ गया है। एक एसेट के अगेंस्ट में, एक लाइबिलिटीज़ के अगेंस्ट में कंपनी में अच्छे खासे एसेट हैं, यानी 5 गुना एसेट है, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है। उसी के साथ साथ मुझे जो एक और अच्छी बात लगी वो है कंपनी का डेप्ट फ्री होना। यानी कि कंपनी मार्च 19 में भी डेप्ट फ्री थी, मार्च 20 में भी डेप्ट फ्री थी, उसके बाद मार्च 21 में भी, अभी भी कंपनी डेप्ट फ्री है। आप जाके चेक करोगे, आपको देखने के लिए मिल जाएगा। देन 200 इसके बाद आते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। तो यहाँ पे आप देखोगे कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको 20% प्रोमोटर होल्डिंग देखने के लिए मिलेगी, जो कि एक ठीक है, चलो, मतलब शेयर होल्डिंग पैटर्न मुझे प्रोमोटर्स की तरफ से कोई खास देखने के लिए नहीं मिला। उसके बाद आप FII का स्टेक देखोगे, वो हमें 8% का काफ़ी अच्छा स्टेक देखने के लिए मिला। उसके बाद आप DII की स्टेक की बात करोगे तो 33% का एक अच्छा स्टेक है, मतलब DII ने काफ़ी स्टेक लेके रखा है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा स्टेक है वो है पब्लिक के पास, यानी कि पब्लिक लेके बैठी है 38% से भी ऊपर का स्टेक। तो दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ, मैं पर्सनली ऐसी कंपनी प्रेफर करता हूँ जिसके पास प्रोमोटर्स होल्डिंग अच्छी हो। ऑल्दो ये ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि होनी चाहिए। आप इन्फोसिस में देखोगे आपको 20% से भी डाउन मिलेगा, ITC में देखोगे 0% प्रोमोटर होल्डिंग, लेकिन फिर भी कंपनी अच्छी परफॉर्म करती है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे भी यही बात है, ऑल्दो होनी चाहिए थी लेकिन नहीं है, तो चलो ठीक है। हम बाकी सब देखें तो कंपनी डेप्ट फ्री है, कंपनी अपने रिजर्व्स एंड सरप्लस बढ़ा रही है, कोई डाउन नहीं गया है। उसके बाद कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट्स भी अच्छा है, एंड उसी के साथ साथ कंपनी अपने एसेट्स भी बढ़ा रही है, एंड जो इनका बिज़नेस है उसकी भी पॉजिटिव न्यूज़ आई है, यानी कि कंपनी का बिज़नेस भी अच्छा चला है। तो दोस्तों ये तो हो गई शेयर होल्डिंग पैटर्न। देन आप इसके प्रोमोटर्स के प्लेज शेयर्स देखोगे, यानी कि प्रोमोटर्स ने अपने शेयर्स कितने प्लेज किए हैं, तो यहाँ पर वो भी हमें 0, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। आप लॉन्ग टर्म में देखोगे सब 0 है, यानी कि प्रोमोटर्स ने कोई भी अपने शेयर्स गिरवी नहीं रखे हैं, ये एक और अच्छी बात है। दोस्तों ये सब तो हो गया फंडामेंटल मुझे ठीक ठाक ही देखने के लिए मिले, ना ज़्यादा अच्छे ना ज़्यादा बुरे। एक मुझे मतलब इनलाइन ही फंडामेंटल देखने के लिए मिले, ऑल्दो अच्छे होते अच्छी बात थी, लेकिन जैसे जैसे कंपनी का बिजनेस बढ़ा है शॉर्ट टर्म में ये चीज़ें चलती रहती है, मे बी क्योंकि कंपनी का बिजनेस यूनिक है, तो आगे चल के फंडामेंटल भी अच्छे हो जाएंगे। देन उसके बाद आते हैं दोस्तों इनके रिटर्न्स पे। तो जैसा आप देखोगे 2017 की कंपनी है, ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है, लिस्टेड है तो कंपनी 1999 से, लेकिन लिस्टेड अभी की है। तो यहाँ पे आप देखोगे कंपनी ने बहुत समय से कोई एकदम शांत कंपनी चल रही थी एंड डाउन साइड में। उसके बाद जब से दोस्तों लॉकडाउन लगा है एंड जैसे जैसे लोगों का शेयर मार्केट में इंटरेस्ट बढ़ा है, उसके बाद इस कंपनी ने एक अच्छा जंप लिया है एंड हमेशा हमें अपसाइड ही देखने के लिए मिले। एंड ऑल टाइम में 4 साल में कंपनी ने 291 यानी कि 300% के अच्छे रिटर्न दिए हैं। उसके बाद आप इनके 1 ईयर के रिटर्न देखोगे तो 243 यानी कि 250% के रिटर्न, दोस्तों काफ़ी शानदार रिटर्न दिए हैं शॉर्ट टर्म में। उसी के साथ साथ आप 6 महीने के रिटर्न, वो भी कंपनी ने 93%, काफ़ी शानदार रिटर्न दिए। दोस्तों मुझे अच्छे से याद है जब मैं स्टार्टिंग में वीडियो बनाता तब भी मैंने CDSL कहा था कि आप CDSL लेके चलिए। उस टाइम ये शेयर 600 के आसपास था, लेकिन अभी तो 1000 रुपये का हो गया। ठीक है, आप यहाँ पे कोई फियर ऑफ मिसिंग आउट मत करिए। ऐसी कोई बात नहीं है कि मार्केट में आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, आपको अपॉर्चुनिटी बहुत देता है मार्केट। तो दोस्तों अब बात करें कि क्या आपको CDSL के साथ जाना चाहिए या नहीं, क्या आप एज ए इन्वेस्टर CDSL में इन्वेस्ट कर सकते हैं नहीं।
दोस्तों कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी डीमैट अकाउंट बनाती है, यानी कि कंपनी डीमैट अकाउंट होल्ड करती है। एंड सिर्फ 2 ऐसी कंपनी है मार्केट में जो डीमैट अकाउंट बनाती है। तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है, आगे लॉन्ग टर्म का बिजनेस है। डीमैट अकाउंट तो कहीं जाने नहीं वाले लोगों के। शेयर मार्केट पहले भी चलता ना एंड आगे भी चलता रहेगा। और तो जैसे जैसे निफ्टी परफॉर्म करेगा या शेयर मार्केट से जैसे जैसे लोगों को अच्छा रिटर्न मिलेगा तो लोग और ज़्यादा शेयर मार्केट के साथ जुड़ेंगे एंड उनके डीमैट अकाउंट भी बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर कंपनी के पास आगे बढ़ने के लिए बहुत फ्यूचर है। दोस्तों यही चीज़ें मैं कंपनी में देखता हूँ कि कंपनी का बिजनेस आगे सर्वाइव करने वाला है कि नहीं। तो हाँ, बिजनेस अच्छा चलने वाला है। कंपनी डेप्ट फ्री है, अभी तक फंडामेंटल ना ही बुरे हुए हैं ना ही इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन कंपनी डेप्ट फ्री है, कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है एंड अभी भी इस कंपनी के डीमैट अकाउंट भी बढ़े हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जा सकते हैं। अब बात करें कि आप इन्वेस्टमेंट इसमें कैसे करिए। या तो आप SIP कर लीजिए, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद आता है वो होता है SIP का मूड। आप किसी भी शेयर में SIP चला लीजिए, या आप चाहें तो आप थोड़ी सी क्वांटिटी का भी ले लीजिए। फिलहाल ये स्टॉक इतना ज़्यादा भाग चुका है कि यहाँ से मैं उम्मीद करता हूँ कि ये करेक्शन आएगा 900 के आसपास। मे बी ना भी आए, मेरी प्रेडिक्शन गलत भी हो सकती है, वो आपकी रिसर्च है। आप चाहें तो अभी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, लेकिन थोड़ा सा पैसा बचा के लेके। बाई चांस ये स्टॉक नीचे आता है तो आपको एक एवरेज आउट करने का भी पॉइंट मिल जाएगा कि वहाँ पे आप एवरेज आउट करके अपना लॉस भी बचा लेंगे एंड आगे एज ए इन्वेस्टर भी आपको सही रेट पे आपको शेयर मिल जाएगा। तो दोस्तों मेरी इस स्टॉक के लेके यही राय थी। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड उसी के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे नए कंटेंट के साथ।